Hello everyone. Today we will discuss chapter The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। ये जो चैप्टर है ऑथर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर को डेडिकेट किया है और वे बताते हैं कि उनका रिलेशन अपनी ग्रैंडमदर के साथ कैसा था। ये हमें जनरेशन गैप के बारे में भी बताता है क्योंकि इसमें ऑथर एक छोटा बच्चा बने हुए हैं और उनकी एक ग्रैंडमदर हैं। मेन कैरेक्टर जो इस चैप्टर में हैं वो टू हैं, एक तो ऑथर हैं और एक उनकी ग्रैंडमदर। लेखक की जो दादी हैं औरों की दादी की तरह ही हैं, एक पूरी बूढ़ी औरत, और उनका विश्वास करना उनके लिए बहुत कठिन है कि वो कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी। इसी विचार से ही वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके दादाजी की एक तस्वीर जो बैठक में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई ही है और जिसमें वो बड़े बूढ़े दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बड़ी बड़ी मूछें हैं। उनकी दादी का कद छोटा और झुकी हुई मोटी सी एक औरत है। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और वो बड़ी बूढ़ी दिखाई देती हैं। 20 सालों से ये वो उनको वैसी ही दिखाई देती हैं। वह सीधी नहीं चल सकती हैं। वह बेदाग सफ़ेद कपड़ों में रहती हैं और इधर उधर घूमती रहती हैं। वे अपना एक ही हाथ कमर पर रखती हैं और अपने झुके हुए शरीर को सहारा देने के लिए और दूसरे हाथ में एक मणके की माला, जिसको हम रुद्राक्ष की माला भी कहते हैं, लेकर सारा दिन कुछ जपती रहती हैं। उनकी सफ़ेद बाल और उनका सफ़ेद वस्त्र ऑथर को जो है एक पीस एंड कंटेंटमेंट की तरह दिखाई देती हैं। वो एक पिक्चर दिखाई देती हैं किसकी? पीस एंड कंटेंटमेंट की। रिलेशनशिप, ऑथर और उनकी दादी का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही गहरा है, एक मित्रता पूर्वक का है। उनके माँ बाप उनको गांव में छोड़कर शहर में चले गए हैं। दादी उनको सुबह उठाती हैं, पाठशाला के लिए तैयार करती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं, साथ साथ वो कुछ रटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। ऑथर को वो सब अच्छा नहीं लगता है। उनके पास एक एक लकड़ी की तख्ती भी है जिनको उनकी दादी जो है वो प्लास्टर करके, कलर करके, येलो प्लास्टर के साथ कलर करके और एक कलम और दवात भी उनको देती हैं। खाने में उनको तैयार करने के बाद बासी रोटी और उस पर मक्खन और उस पर शुगर लगाकर उनको देती हैं। उनके साथ स्कूल भी जाती हैं और रात की बची हुई रोटी जो है वो कुत्तों के लिए भी लेकर जाती हैं। दादी उनके साथ स्कूल चली जाती हैं। मंदिर, जो गांव का मंदिर है, वहीं पर पाठशाला भी है। पुजारी जो है बच्चों को वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर कराते हैं। इसी दौरान दादी जो है मंदिर के अंदर बैठकर होली स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती हैं। जब दोपहर को वो वापस आते हैं तो वो कुत्तों को रोटी डालती हैं। कभी कभी कुत्ते तो उन पर गुर्राते भी हैं। अब उनके जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। लेखक के माता पिता ने उनको गांव से शहर बुला लिया है और वे उनके साथ जो है शहर चली गई हैं। वे रहती तो एक ही कमरे में हैं पर उनको वहाँ का पाठशाला जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अब उनको लेने के लिए एक मोटर गाड़ी आती है जहाँ पर उनको स्कूल में साइंस, आर्किमिडीज़ और म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। दादी को ये विषय बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वे चाहती हैं कि उनको गॉड और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएं, पर ऐसा संभव नहीं है। वो ये मानते हैं कि जो म्यूज़िक है वो एक ल्यूड एसोसिएशन है और इसका संबंध केवल प्रॉस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब उनकी मित्रता की कड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब लेखक जो हैं विश्वविद्यालय में चले गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, उनको एक अलग कमरा दे दिया गया है। उनकी मित्रता का आपसी संबंध टूट रहा है। दादी ने अपने आप को एकांत में एकांतता को स्वीकार कर लिया है।
वे अपने चरखे के साथ समय व्यतीत करती हैं, बहुत कम बातें करती हैं और दोपहर को वो सुस्ताती भी हैं। और चिड़ियों को खिलाने के लिए वो रोटी के टुकड़े उन पर डालती हैं, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, उन्हें चिड़ियों को फेंक देती हैं। सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। वे सारा शोर करती हैं, कोई तो आकर उनके पैरों में बैठ जाती हैं, कोई कंधों पर बैठ जाती हैं। वह कभी भी उन्हें भगाती नहीं हैं। इसलिए चिड़ियों को दाना देना, रोटी खिलाना उनकी खुशी का सबसे अच्छा समय होता है। अब लेखक विदेश जा रहे हैं और दादी उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाती है। वो बिल्कुल भी भावुक दिखाई नहीं देती है, उनके चुपके से माथे को चूमती है। लेखक का और उनका ये संबंध जो है लेखक अपने साथ लेकर जा रहे हैं। 5 वर्ष के पश्चात लेखक वापस पढ़ाई करके आते हैं। उस दिन दादी बड़ी खुश दिखाई देती हैं। वे अपने पड़ोस की स्त्रियों को बुला कर लाती हैं। उस दिन वो अपनी प्रार्थना भी नहीं करती हैं और एक ढोल पीटती रहती हैं और वो खुशी का इजहार करती हैं। वो ये बताना चाह रही हैं कि 5 वर्ष के पश्चात जैसे एक योद्धा विजय प्राप्त करके घर लौटता है, तो उनका पोता भी घर आ गया है। सभी लोग उन्हें मना करते हैं कि वो बीमार पड़ जाएंगी, को बजाना बंद कर दें। दादी जो है अगले दिन बीमार पड़ जाती हैं और वो घोषणा कर देती हैं कि अब उनका अंत समय नज़दीक आ गया है और वो धीरे धीरे जाकर चारपाई पर लेट जाती हैं और प्रार्थना करती रहती हैं। धीरे धीरे उनके मनकों की माला उनके हाथ से छूटती चली जाती है और उनकी उंगलियां निर्जीव होती चली जाती हैं और उनका अंत हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और उस पर लाल कफन डाल दिया जाता है। शाम का समय होता है और सूर्य अस्त हो रहा है। वे लकड़ी के एक अर्थी लाते हैं, आंगन में आधे रास्ते पर आकर रुक जाते हैं। हजारों चिड़ियाँ उनके मृत शरीर के समीप बैठती हैं, उन्हें चहचहा नहीं करती हैं। उस वक्त लेखक की माँ रोटी लाती है और उनके टुकड़े उनको डालती है, पर वो उन टुकड़ों को नहीं खाती हैं। अब अर्थी को ले जाया जा रहा होता है, चिड़िया चुपचाप उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ही ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। आई होप जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है ये आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।